औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। मेजरिंग अ नेशंस इनकम। उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रो इकनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकनॉमिक्स हम कहते हैं कि ये इकनॉमिक्स का एक लो लेवल, हम जो है ना शॉर्टर स्मॉलर लेवल की बात करते हैं। इसमें हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजंस इंटरेक्ट विद वन अनदर इन मार्केट्स, कि किस तरह से जो है छोटे लेवल के ऊपर फर्म्स और जो हाउस होल्ड्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर हम जब इससे ज़रा बड़े लेवल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक्स, इसमें हम एज अ होल इकॉनमी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकनॉमिक्स में बेसिकली होता क्या है, इसमें पूरी इकॉनमी की स्टडी हम करते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ द इकॉनमी एज अ होल। अब मैक्रो इकनॉमिक्स में हम कहते हैं कि हम किसी भी कंट्री की टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द स्टडी ऑफ द इकॉनमी एज अ होल। वी बिगिन आवर स्टडी ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स with the country's total income and expenditures. अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं द इकोनॉमीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल, किसी भी कंट्री की ओवरऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इकोनॉमी को मैयर करने में जो है ना हमारी मदद करती है। जीडीपी आल्सो मैयर्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हम जो है नेक्स्ट एक डायग्राम देखेंगे, द सर्कुलर फ्लो डायग्राम जिसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल डिपिक्शन ऑफ द मैक्रो इकॉनमी, ये मैक्रो इकॉनमी की एक जो हम कहते हैं एक पिक्चर हमारे पास आती है, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जीडीपी एज इंक्लूड स्पेंडिंग, रेवेन्यू, फैक्टर पेमेंट्स एंड इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या है? फैक्टर पेमेंट्स आर पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, जितनी भी हमने पेमेंट्स करनी है उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, हम क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए, एक तरफ हम फर्म्स की बात करेंगे, दूसरी तरफ हम हाउस होल्ड्स की बात करेंगे। हम फिर इनमें एक लिंक बनाएंगे सर्कुलर फ्लो, जिससे हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझने में आसानी होगी। अब हाउस होल्ड्स क्या है? ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल, रेंट देम टू फर्म्स फॉर इनकम। अब हाउस होल्ड्स क्या है? अगर उनके पास जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ है तो वो क्या करते हैं, या तो बेच देते हैं या वो रेंट के ऊपर जो है फर्म्स को वो दे देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ बाय एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी तरफ वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं, ठीक है, सर्विसेज खरीद रहे होते हैं। ये दो जो है हम देखेंगे कि 2 तरह के काम जो है हाउस होल्ड्स की तरफ से होते हैं। इसी तरह अगर फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो फर्म्स क्या है? फर्म्स भी इसी तरह बाय कर रही होती हैं या हायर कर रही होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चारों के सामने से कोई भी आपके पास आ जाता है। फिर दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं? यूज़ दैम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेल गुड्स एंड सर्विसेज। वो उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उनके बदले में पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही फर्म्स क्या है? प्रोडक्ट्स बना रही हैं या सर्विसेज बना रही हैं, उनको बेच के जो है वो कैश रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर हम फर्म्स और हाउस होल्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कुलर फ्लो बनाएंगे जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है। देखिए, हमारे पास जो राइट साइड पे है वो हाउस होल्ड्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमें फर्म्स नज़र आ रही हैं। अब ऊपर मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, नीचे मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हम कहते हैं हमने एक डायग्राम के ज़रिए फर्म्स और हाउस होल्ड्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखें, आपको 2 किस्म के जो हैं वो एरोस नज़र आ रहे हैं। एक जो ग्रीन कलर का है और डार्क रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? ये इनफ्लो और आउटफ्लो के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये हाउस होल्ड है, ठीक है। ये हाउस होल्ड हम कहते हैं कि मार्केट्स जो है, मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ से क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं। अब जब हाउस होल्ड
मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में से कुछ खरीदेंगे तो इसका मतलब ये पैसे जो हैं वो वहाँ पे जो है खर्च करेंगे और वहाँ से कुछ खरीदेंगे, ठीक है। अब ये मतलब इन्होंने गुड्स खरीदी हैं या सर्विसेज खरीदी हैं, तो हमारी जो कैश है, मनी की सप्लाई जो है वो हाउस होल्ड से शिफ्ट हुई है मार्केट जो है गुड्स और सर्विसेज की वहाँ उस तरफ। जो ग्रीन लाइन है ये हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ डॉलर्स शो कर रहा है, ठीक है, मार्केट की तरफ हो गया। अब जब हाउस होल्ड चीज़ें खरीदते हैं मार्केट में तो मार्केट को कैश रिसीव होगी, ठीक है। स्पेंडिंग वो हमारा क्या होगा, स्पेंडिंग में जो इक्वल होगा जीडीपी के। अब वहाँ से मार्केट जो है वो क्या कर रही है, वो खरीद रही है फर्म से। वही ग्रीन एरो देखें, मार्केट फर्म से जब खरीदेंगे तो मार्केट जो है वो कैश जो है मनी पे करेगी फर्म्स को, तो वो एज अ रेवेन्यू फर्म के पास जाएगा, ठीक है। अब फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स ने आगे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज कर रही हैं वो, ठीक है। मैं आउटर जो है वो डायग्राम को उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आउटर एरोज है उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब फर्म्स ने किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हुए थे, उनको उनके बदले में पेमेंट की है, ठीक है। वेजेस हो गया, रेंट वगैरह हो गया, प्रॉफिट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये भी इक्वल होंगी जीडीपी के, और ये फर्म्स से एज अ इनफ्लो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इनकम की फॉर्म में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल बन गया, हाउस होल्ड से मार्केट, मार्केट से फर्म्स, फर्म से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से दोबारा हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। ये इनफ्लो ऑफ डॉलर्स या इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा था सारा। अब इसी डायग्राम को हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं फर्म्स ने जब मार्केट को वहाँ पे सेल किया, गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया, तो फर्म से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट की तरफ जाना शुरू हो गई है। यहाँ पे फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट जो हमारे पास शो होगा, तो प्रोडक्ट फर्म से गई है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट से क्या हुआ, मार्केट से जब वो खरीदी थी वो प्रोडक्ट दोबारा हाउस होल्ड की तरफ आ गई। ये हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बाहर हुई और हाउस होल्ड में आई। अब हाउस होल्ड से कैश वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, आगे हम शिफ्ट करेंगे लेबर, लैंड, कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं फर्म्स की तरफ, वो वहाँ से शिफ्ट करते हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे जाते हैं, फर्म्स में, और वहाँ से वो दोबारा कैश रिसीव करते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने प्रोडक्ट और आउटपुट इनपुट को फ्लो को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम करेंसी और मनी के फ्लो को देख रहे हैं, ठीक है। आप गौर से ज़रा ये डायग्राम समझेंगे आपको बड़ी अच्छे से ये समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या चीज़ जो है मिसिंग थी। हमने फर्म्स और जो है हाउस होल्ड्स की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग था। वो मिसिंग क्या था, व्हाट दिस डायग्राम ओमिट्स द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। कहते हैं कि अब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट करने का मेथड होता है जिसमें वो कलेक्शन होती है टैक्सेस की, कहते हैं वो यहाँ पे मिसिंग था। उसके अलावा फॉरेन सेक्टर जितना भी था, जो ट्रेड्स है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनेंशियल एसेट्स की, एंड करेंसीज विद द कंट्रीज रेजिडेंट्स, ये भी इस डायग्राम में मिसिंग था, ठीक है। ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि एज ए इकॉनमी जब हम जो है किसी भी कंट्री की इकॉनमी मेजर करने की तरफ आते हैं, ठीक है, मेजर, तो वहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जब भी हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, हम सबसे पहले उस जो भी टॉपिक होता है उसको डिफाइन करते हैं। अगर हमें उसकी डेफिनेशन समझ आ जाए तो हम कहते हैं कि वो पूरा टॉपिक हमें समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के हम पार्ट्स कर लेंगे। देखिए जैसे हाईलाइटेड हुआ है मार्केट वैल्यू, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें सबसे पहले मार्केट वैल्यू का जिक्र किया जाता है, फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जिक्र करेंगे, फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम इनको अलग पार्ट बाई पार्ट जो है हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं गुड्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइसेस। कहते हैं इस डेफिनेशन से पहली बात जो हमें पता चलती है कि वो मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइसेस के ऊपर गुड्स की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ऑल गुड्स मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स। कहते हैं कि फिर जितनी भी गुड्स होंगी एक इकोनॉमी में उन्हें सेम यूनिट से मेजर करना है। सपोज कि हम इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से बात करते हैं तो डॉलर जो है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड में वो एज अ करेंसी कॉमन करेंसी के तौर पे यूज होता है, तो हम डॉलर्स में ही मेजर करेंगे। कहते हैं इफ प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज देन
एप्पल कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मच द जीडीपी एज डज एन इंडिया। अब ये उसको जीडीपी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दी हुई है। हम जीडीपी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो पहली चीज़ थी कि मार्केट वैल्यू, उसको हमने देखा कि हर एक चीज़ जो भी प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम मार्केट वैल्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे डेफिनेशन देखें ऊपर, उसमें था द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल। अब फाइनल में क्या चीज़ है, फाइनल गुड्स में क्या है, फाइनल गुड्स प्लान फॉर द एंड यूज़र, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कि दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, गुड्स होती हैं। एक गुड जो रेडी है और उसको कस्टमर ने लेके डायरेक्ट आगे यूज़ कर लेना है। दूसरी होती हैं जो एक कंपनी के लिए, तो हम कहते हैं कि वो उसकी फाइनल गुड है, लेकिन वो हम दूसरे एंड से देखें तो वो जो दूसरी कंपनी है, फर्म है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम इंटरमीडिएट गुड्स का नाम देंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स यूज एज कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स in the production of other goods. GDP only includes final goods. They already represent the value of the intermediate goods used in their production. तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही मेंशन करेंगे, उसको ही ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जितनी भी होंगी वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर ऐड होंगी। अगर हम फाइनल गुड में इंटरमीडिएट दोबारा से ऐड कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी और जीडीपी गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहते हैं जीडीपी इंक्लूड्स टेंजिबल गुड्स लाइक डिविडेड बाइक्स, कार्स एक्सेट्रा। टेंजिबल गुड्स कौन से हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जीडीपी क्या है कि जितनी भी टेंजिबल गुड्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। उसके अलावा ऑल इनटेंजिबल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो जैसे ड्राई क्लीनिंग, कंसर्ट, सेल फोन, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये इंटेंजिबल सर्विसेज आ गई हैं, ये उसमें शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम आगे डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मतलब कि प्रोडक्शन जितनी हो रही है, ठीक है। कहते हैं जीडीपी इंक्लूड्स करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स। यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी प्रोडक्शन के जिक्र आएगा तो करंटली जो चीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है वो जीडीपी में इंक्लूड होगी, उसकी कास्ट जीडीपी में इंक्लूड होगी, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज़ें पहले से प्रोड्यूस हो चुकी हैं, अगर एक दफ़ा कोई चीज़ पहले से प्रोड्यूस हो चुकी हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। नॉट गुड्स पर प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट। सपोज कि आप एक गाड़ी खरीदते हैं नई, वो जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट शामिल हो जाती है। लेकिन अगर आप वो गाड़ी नई जो खरीदी है आपने बाद में उसको सेकंड हैंड सेल कर देते हैं, एक नया बंदा सेकंड हैंड उसको परचेज करता है, तो वो जो सेकंड हैंड परचेज की जा रही है वो कॉस्ट जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जीडीपी में पुरानी वाली चीज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, विद इन अ कंट्री। अब कहते हैं जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन दैट अकर्स विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, वेदर डन बाय इट्स ओन सिटीजन और बाय फॉरेनर्स लोकेटेड देयर। कहते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हम एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर रह के बात करेंगे। अब कंट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो चाहे प्रोडक्शन यहाँ के लोकल बंदे कर रहे हैं या बाहर से लोग आगे कर रहे हैं, लेकिन विद इन अ कंट्री होगा, हम उसको जो है कोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जीडीपी में आगे बढ़ते हैं तो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं कि जितना भी टाइम पीरियड होगा, क्वार्टर ईयर होता है या होल ईयर होता है, हम उसके लिहाज से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किए हैं, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। कंजम्पशन के लिए हम सी, कैपिटल सी यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हम आई यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट परचेजेस, उसके लिए हम जी यूज़ करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हम एन एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स एड अप टू जीडीपी डिनोटेड बाय वाई। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जीडीपी को हम वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। कंजम्पशन सी, इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट परचेजेस जी, नेट एक्सपोर्ट एन एक्स। अब वाई इक्वल होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज़ जो कंपोनेंट्स में थी, कंजम्पशन क्या होता है, इट इज़ अ टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल स्पेंडिंग जो होती है हाउस होल्ड्स की गुड्स और सर्विसेज खरीदते हुए, वो उनकी कंजम्पशन कहलाती है। गुड्स इंक्लूड हाउस होल्ड्स spending on durable goods such as automobiles and appliances, food and clothing. Services includes such intangible items
एज हेयर कट्स एंड मेडिकल केयर एक्सेट्रा। तो कंजम्पशन में वो तमाम चीज़ें आ जाएगी जो हाउस होल्ड डेली रूटीन में जो है वो करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को दरमियान। नेक्स्ट फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो आ जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कि हम कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, मकसद हमारा ये है कि उनमें से हम अर्न करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स दैट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। कहते हैं ये टोटल आपके अखराजात हैं जो गुड्स के ऊपर आप कर रहे हैं। मकसद क्या है कि उन गुड्स को यूटिलाइज करके फ्यूचर में आप और ज़्यादा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपने कि इसमें हमेशा कैपिटल इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग्स, हाउसेज वगैरह। या हम उसके बाद इन्वेंट्रीज भी इसमें आ जाता है, मतलब गुड्स परचेज प्रोड्यूस्ड बट नॉट येट सोल्ड, जो भी सेल नहीं हुई लेकिन अभी खरीदनी है हमने, वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप माइंड में रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में एक खास चीज़ शामिल नहीं होती। वो कौन सी है? नीचे नोट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स एंड बॉन्ड जो है ये हमारी होती फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जब हम इकोनॉमी में जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम इसे स्टॉक और बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात। नेक्स्ट गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं जी, उसमें क्या चीज़ आ जाता है? गवर्नमेंट जितने भी अखराजात कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, लोकल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं? इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स एंड स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स। जितने भी लोगों की बहबूद के लिए काम है उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जितनी भी सैलरी दी जा रही है गवर्नमेंट मुलाजमीन को, वो गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स की। देखिए स्टूडेंट्स, नेट का मतलब, नेट जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा कि इसमें से ज़रूरी अखराजात माइनस हो चुके हैं, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास किस तरह निकलती हैं? टोटल एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट्स जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल द परचेजेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बाय फॉरेनर्स। देखिए जो बाहर के लोग आपकी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो एक्सपोर्ट कहलाती है, माइनस डोमेस्टिक परचेजेस ऑफ फॉरेन गुड्स, जो आप बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं वो इंपोर्ट्स कहलाते हैं। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, वो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं। तो जब हम जीडीपी इंक्लूड करते हैं हम इसमें ये 4 फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं ये चारों के चारों हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था बहुत इजी था, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।